हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दीपांशु मैथ। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो टॉप 100 प्लस क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी एमटीएस 2023 का पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन सारे वही थे जो कि पिछले साल 2021-22 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वही क्वेश्चन मैंने आपको यार पिछली वीडियोज में कराए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो एग्जाम में जाने से पहले यार वीडियो को जरूर देख के जाएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का 5 गुना कितने दिनों में समाप्त होगा। सो गाइस, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो, क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ए जो है, भाई 2 बंदे हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए एक काम को करता है 12 दिनों में, ठीक है जी, और दूसरा कर रहा है कि भाई 8 दिनों में, बी कर रहा है भाई 8 दिनों में। तो इन्होंने पूछा है कि भाई दोनों मिलकर कार्य का 5 गुना कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, केवल दिन दे रखे हैं भाई। दिन के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं दे रखा है। इन्होंने पूछा है कि भाई कार्य का 5 गुना। तो भाई अपने पास काम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, सबको पता है भाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा भाई, सबको लेना आता होगा। 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया भाई, कुल काम आ गया। ठीक है, अब काम के साथ साथ अपने को क्या चाहिए भाई, क्षमता चाहिए। अब यहां देखो, ए 12 दिनों में 24 काम करता है, तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा। तो भाई क्या करेंगे भाई, काम में हम समय से भाग कर देंगे, तो भाई हमें एक दिन की क्षमता आ जाएगी। यानी जब ए 12 दिनों में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 24/12 करेंगे। ठीक है, जब 12 का भाग 24 में देंगे तो भाई 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहां देखो 8 बी जो है 8 दिनों में भाई 24 काम करता है, तो भाई एक काम कितने दिनों में करेगा भाई, 24। 8 का भाग 24 में दे देंगे भाई, अपनी क्षमता आ जाएगी एक दिन की। ठीक है, तो 8 दिया होते हैं 24। तो यहां देखो ए की क्षमता आ गई भाई 2 और बी की क्षमता आ गई 3। अब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों मिलकर से मतलब यहां दोनों की क्षमता प्लस हो जाएगी, दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर के क्या मतलब है, दोनों की क्षमता प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 और प्लस 3 कितनी हो जाएगी, 5। तो भाई दोनों की क्षमता आ गई। अब ये कह रहे हैं कि भाई कार्य का 5 गुना। ठीक है, कार्य कितना अपने पास 24, 24 का 5 गुना कितने दिनों में समाप्त होगा। तो भाई दिन बराबर क्या होता है, दिन बराबर होता है भाई, दिन का जो फॉर्मूला होता है, दिन कैसे निकालते हैं, यानी काम बटे क्षमता। ठीक है, यानी काम में जब हम क्षमता से भाग कर देंगे तो अपने पास दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखो दिन काम कितना है भाई 24, और 24 का भाई ये भी 5 गुना कह रहे हैं कि भाई 24 हम गुणा 5 करेंगे, कोई 5 गुना हो जाएगा। भाई क्षमता कितनी है भाई, दोनों की मिलाकर 5 आएगी, तो बटे 5, 5 से भाग कर देंगे। यहाँ देखो भाई सीधा सीधा भाई 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा भाई 24 बचा। तो यही अपना आंसर है, 24 दिनों में भाई ये 5 गुना कार्य को भाई दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को यार आप 1 से 2 बार पढ़ो यार। लास्ट की लाइन देखो, इन्होंने पूछा है कि भाई कार्य का 5 गुना कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो कुल काम निकाल लिया। कुल काम निकालने के बाद भाई दोनों की क्षमता निकाल ली, और क्षमता के भाई कार्य का भाई हमने 5 गुना कर दिया, गुणा 5 कर दिया भाई, क्षमता से भाग दे दी अपने भाई, दिन आ गए। ठीक है, कितना आ गया भाई 24 दिन आ गए। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद बी की आयु 42 वर्ष होगी, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। सो गाइस, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, एक संबंध से क्वेश्चन है, एज रिलेशन से क्वेश्चन है आपका। भाई जिसने टॉपिक पढ़ा होगा, जिसको भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम में जाने से पहले भाई वीडियो का जरूर देख के जाइएगा, भाई आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इन्होंने भाई 2 बंदे दे रखे हैं, ऐसे ही भाई ए और बी ही दे रखे हैं। ठीक है, नाम मेंशन नहीं किया है, कोई नहीं, हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, एक है ए है और एक भाई बी है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है भाई, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। तो वर्तमान, ठीक है, आयु का जो अनुपात है ना, वो कितना दे रखा है, 3:5। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई 7 वर्ष बाद बी की जो आयु हो जाती है वो 42 वर्ष हो जाती है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई ए की 8 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो यहां देखो हमें एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले भाई पहले अनुपात में भाई एक्स मान लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई बी के अनुपात में ना, बी के जो है 7 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 42 वर्ष हो जाता है। तो यहां देखो बी का अनुपात में अगर हम 7 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 42 वर्ष हो जाता है, जो कि इन्होंने कहा है कि हम 42 के बराबर हम पहुंच गए 7 इसमें प्लस करके। ठीक है,
बाद की बात कह रहा है कि भाई हम प्लस करेंगे, अगर पीछे की बात कह रहा है यानी पहले की बात कह रहा है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करो तो 5x बराबर ये +7 का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 42 माइनस हम 7 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई काट लो, 5 सत्ते होते हैं 35, तो x बराबर जो भाई वैल्यू आ गई वो s की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ देखो उन्होंने क्या पूछा है कि भाई a की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी। तो यहाँ देखो कुछ नहीं, सिंपल है भाई, 8 वर्ष बाद a की जो आयु होगी ना 8 वर्ष बाद a की आयु, ठीक है, कितनी होगी, बस कुछ नहीं करना है। ये तो भाई कितनी दे रखी है, वर्तमान दे रखी है, पहले वर्तमान निकाल लो, एक्चुअल आयु कितनी होगी, तो भाई 3 गुणा भाई x का मान कितना आ गया 7, तो ये तो होगी भाई वर्तमान आयु। अब इन्होंने 8 वर्ष बाद पूछी है, 8 वर्ष बाद के लिए भाई क्या करेंगे 8 और ऐड कर देंगे, यही आपका भाई आंसर हो जाएगा। तो 7 तिया होते हैं 21 प्लस 8 कितने हो गए भाई 29 वर्ष, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद a की जो आयु आ गई ना भाई 29 वर्ष आ गई, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को भाई शेयर भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। सो गाइस ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन भी यार देखो एक लाइन में खत्म हो गया, और इसका जो करने का तरीका है वो भी बहुत छोटा है और सिंपल है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले भाई आपको ये जानना होगा कि भाई औसत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है भाई 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ भाई सबसे पहले हमें योग चाहिए, टोटल चाहिए 60 प्राकृतिक संख्या होगा। तो भाई कैसे निकालेंगे, भाई प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, यही तो होती है 1 2 3 4 5, तो इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। अब भाई ये 60 तक पूछ रहा है, तो यहाँ देखो भाई 1 2 3 4 5 अगर हम 60 संख्याओं का योग निकालेंगे, भाई योग निकालना भाई हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा, भाई कैसे निकालेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भाई योग निकालने के लिए एक तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए। क्या है वो, ये है कि भाई यहाँ देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, प्राकृतिक जो संख्याओं का जो योग है ना वो होता है भाई आपका n इंटू n प्लस 1/2। n का क्या मतलब है यहाँ पे भाई, n का मतलब है भाई नंबर, यानी यहाँ मतलब है n का भाई संख्या, ठीक है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। इन्होंने 60 हो सकती है, 50 हो सकती है भाई, 70 भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी होती है। तो यहाँ पे n की जगह जो संख्या दे रखी है ना वह आएगी। तो हमें यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, हम यहाँ निकालेंगे भाई प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का अपने को क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग बराबर कैसे लेंगे भाई, n बराबर क्या रखेंगे भाई 60 इंटू 60 प्लस 1/2। तो ये क्या आ गया अपने पास, योग आ गया। तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 से कटेगा ये 30 बार, और 60 प्लस होते हैं 60 और प्लस कितना हो जाएगा भाई 61 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 30 गुणा 61 बराबर, जब गुणा कर लो 61 की गुणा 3 में कर लो तो कितना हो जाएगा भाई 61 गुणा 3 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 183, और ये एक जीरो ये आ गई, ठीक है, 1 0 आपकी ये वाली होगी। तो आपका जो भाई 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया भाई 1830 आ गया। अब अपने को क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटा n, ठीक है। तो योग कितना आ गया भाई 60 प्राकृतिक संख्याओं का भाई 1830, और किससे भाग देंगे भाई 60 संख्याओं का पूछा था भाई 60 से ही भाग देंगे, यानी पदों का योग पदों की संख्या। तो भाग दे लो यार, 0 से 0 ये कट गई। अब 6 का भाग जब 183 में दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा भाई 30.5। ये आपका एवरेज है 60 प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यार वीडियो को प्लीज लाइक करते रहिए यार, शेयर करते रहिए, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक शराब की बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि शराब की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री के माध्यम से हुई हानि की न्यूनतम राशि क्या है। सो गाइस यहाँ आप ध्यान देंगे कि भाई लास्ट के लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे भाई हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, यहाँ पे केवल पूछा है कि भाई राशि पूछी है, यानी 660 रुपए की खरीद है उस बोतल की, शराब की बोतल की। अब यार ये तो नहीं पता 660 रुपए की कौन सी बोतल आती है, जिस किसी को भाई को भी पता हो कि भाई वो जरूर बताना कि भाई 660 रुपए में शराब की कौन सी बोतल आती है। तो भाई सीधे सीधा ये पूछ रहा है, यदि ठेके वाला 660 रुपए की बोतल पर 20% का लॉस लेकर उसको बेचेगा तो भाई उसको सीधा सीधा कितने रुपए की हानि हो रही है। सीधा यार ये सिंपल पूछ रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये 3-4 लाइन का जितना क्वेश्चन है ना भाई, इसका सोल्यूशन भाई 1 लाइन का है, ठीक है। तो यार देखो ये कह रहे हैं कि भाई शराब की बोतल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 660 रुपए है, ठीक है। अब भाई लॉस कितना ले रहा है, नहीं 20% की हानि पर बेच रहा है, तो हानि कितनी है भाई 20% की, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने को भाई क्या करना है, भाई परसेंटेज तो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या केवल राशि निकालनी है, कितने की राशि हुई है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 660 रुपए की उसने खरीदी है, 20% का लॉस लेकर कितने की बेचेगा भाई उसको पता नहीं। तो यहाँ देखो हानि कितने की होगी, तो 660 का आप डायरेक्ट भाई 20% निकाल दो।
आपका क्या आ जाएगा भाई, हानि आ जाएगी। तो बस सिंपल 0 से 0 ये कट गई, 0 से 0 ये कट गई। 66 दूनी होते हैं 132 रुपये, ठीक है। तो 66 दूनी आप ये जब गुणा करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 132 रुपये की भाई उसको हानि हो रही है। 660 रुपये की खरीद कर 20% की हानि पर उसको बेच रहा है। तो भाई कितने रुपए की भाई उसको हानि हो रही है, 132 रुपये की। तो सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो। और क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, कुछ नहीं करना। मैंने कहा था ना कि भाई एक लाइन का इसका सोल्यूशन है भाई, 660 का आप डायरेक्ट 20% निकाल दो, आपके भाई राशि आ जाएगी, हानि की राशि आ जाएगी कितनी हो रही है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है, वेतन का 85% खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो यार ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यार 1 से 2 बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपको तभी समझ में आया है कि भाई ये कैसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो 5वां क्वेश्चन है, इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई उसकी मासिक आय पूछी है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ देखो सबसे पहले भाई कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले यहाँ देखो उसकी आय होगी यानी सैलरी होगी, सैलरी के बाद भाई सैलरी में से वो खर्चा करेगा, खर्चा करने के बाद क्या आ गया भाई, बचत होगी, ठीक है। तो सिंपल है, इन्होंने क्या दे रखा है भाई, 15% खर्च करने के बाद आलोक के पास कितने बचते हैं भाई, 1200 रुपये बचते हैं। अगर यहाँ मैं मानूंगा अगर आलोक की भाई जो मासिक आय वो 100% है यानी 100 रुपये है, 100 में से उसने 15% खर्च कर दिए, 85% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचा भाई, 15 बचा। भाई क्वेश्चन में यही तो कह रखा है कि भाई 85% खर्च कर देता है। अगर मैंने मान लिया उसकी जो मासिक आय वो 100% थी, 100% में से भाई उसने 85% खर्च कर दी, कितना बचा, 15 बचा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 1200 रुपये बचे हैं। तो यहाँ देखो 15, ये 15 की वैल्यू जो दे रखी है वो 1200 है, ठीक है। हमारी बचत आ रही है 15, इनकी बचत आ रही है 1200। तो उन्होंने पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो हमने आलोक की मासिक आय कितनी मानी है, 100। तो भाई डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, 100 गुणा 1200, ठीक है, बटे 15। काट लो, सॉल्व कर लो। 15 अट्ठे होते हैं 120, 80 बराबर कितना हो गया ये 8000, ठीक है। 80 गुणा जब 100 करेंगे तो आपके भाई आलोक की जो प्रति मासिक जो आय वो 8000 है। सिंपल क्वेश्चन था यार, ये तो आसान क्वेश्चन था, करा होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन। तो आइए एसएससी एमटीएस एग्जाम में भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यार वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले तो यार वीडियो को भाई प्लीज जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, बिना किसी ठहराव के सुनील एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। ठहराव के साथ वह समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। प्रति घंटे वह कितने मिनट के लिए रुकता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन आपकी सिंक पर आ गया, 1 से 2 बार जरूर पढ़े। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई सुनील है, कोई निश्चित दूरी यानी दूरी में कोई बदलाव नहीं है, अगर वह उस दूरी को भाई बिना रुके अगर तय करता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाई उसको कवर कर लेता है। अगर वह रुक के चलता है तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको कवर करता है। तो इन्होंने पूछा है कि वह भाई प्रत्येक घंटे यानी हर घंटे में वह कितने मिनट के लिए रुकता है। तो यहाँ देखो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बट एक लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, पहली चाल लिखो, ठीक है, इधर लिखो भाई दूसरी चाल यानी बिना रुके, पहले बिना रुके चाल और भाई रुक रुक के चाल। यानी बिना रुके तो भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस दूरी को कवर कर लेता है, ठीक है, और रुक के भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से उसको कवर कर लेता है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो कुछ नहीं करना है भाई, दोनों चालों का भाई डिफरेंस देखना है कितना, यानी कितना है भाई 20 है, बटे में लिखेंगे भाई पहली चाल, और ठीक है इन्होंने मिनट में पूछा तो भाई प्रति मिनट के लिए पूछा तो भाई गुणा 60 करेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है भाई, दोनों चाल लिखेंगे, दोनों चालों का डिफरेंस लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे पहली चाल और गुणा 60 कर देंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है भाई, इसको छाप लो, माइंड में रट लो, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए ना आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे ना तो यार बोर्ड भर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। बस सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना। 20 चौक होते हैं 80 और भाई 4 से काट लो, ये कटेगा 15 बार। तो यार 15 मिनट में, हर घंटे में 15 मिनट रुकता है, ठीक है, इस दूरी को कवर करने में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो यार समझ में आया होगा। समझ में आया तो यार प्लीज़ मैं वही कहूँगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप मेरे चैनल को भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुषों का कार्यबल 1024 दिनों में एक भवन का निर्माण कर सकता है तो 256 दिनों में इसी भवन के निर्माण हेतु कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। सो गाइस सिंपल क्वेश्चन है यार, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिए ना भाई वो पिछले साल से उठाए, ठीक है। पिछले साल एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना 2021-22 में, वहीं से मैंने क्वेश्चन सारे उठाए हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि भाई ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भाई नहीं पूछे जाते, भाई पूछ लिए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले यार सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो भाई, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा यार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई 200 पुरुषों का कार्यबल 1024 दिन में एक भवन का निर्माण करता है।
तो 200 पुरुषों का कार्यबल 1024 दिन में ना एक भवन का निर्माण करता है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई 256 दिन में भाई कितने पुरुष, तो कितने पुरुष हमें पता नहीं, हम एक्स मान लेते हैं, इसी भवन का निर्माण करेंगे। कुछ नहीं, काट लो, बस इक्वेशन बन गई और बस सॉल्व करना है। तो 200 गुणा 1024 बटे 256, बस आपको क्या करना है, काटा पीटी करनी है बराबर एक्स, यानी पुरुषों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ दे तो सीधे सीधे भाई 256 से 1024 कटेगा 4 बार, और 4 दूनी होते हैं 8, यानी 800 पुरुष भाई इस भवन को 256 दिन में भाई इसको पूरा कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे भाई क्या आदमी कम है भाई, दिन ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे देखो आदमी ज्यादा है तो यहाँ भाई दिन कम लग रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल को 6% की हानि की तुलना में 6% के लाभ पे बेचने पर 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है? सो गाइस देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई दुकानदार है भाई, जो भी है, एक मोबाइल को अगर वो 6% की हानि पर ना बेचकर अगर 6% के प्रॉफिट लेके बेचता है ना, तो उसको भाई 870 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मोबाइल का भाई क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो यहाँ देखो 8वां क्वेश्चन है, करने का तरीका जो बड़ा ही आसान है, बड़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर मान देखो यहाँ में अगर मोबाइल का जो मूल्य है वो मैं 100 मानूंगा, क्रय मूल्य भाई 100 है पहले, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई 6% की हानि की तुलना में ना बेचकर 6% के प्रॉफिट और बेचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, अगर 6% की हानि पर बेचते हो कितने का बेचते, 100 का सबसे पहले हमें 6% निकालते, जो भी आता भाई क्या करते 100 में से माइनस करते क्योंकि भाई हानि पर बेच रहे हैं। तो 100 का 6% क्या होता है भाई 6 ही होगा। तो जब 100 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने का बेचेगा भाई 94 का बेचेगा। अब ये कह रहे हैं कि हानि की तुलना में ना बेचकर अगर 6% प्रॉफिट लेके बेचे तो कितने का बेचेंगे, 6% प्रॉफिट का मतलब है भाई 106 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि भाई कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 870 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ देखो हमको कितने अधिक मिल रहे हैं, 12 अधिक मिल रहे हैं। 106 में से जब 94 घटाएंगे तो 12, यहाँ देखो 94 में से 106 कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखो हमें 12 मिल रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 870 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, हमने कितना माना भाई 100 माना है, तो भाई 100 की वैल्यू कितनी, तो डायरेक्ट कर लो 100 गुणा 870 बटे 12। अब ये क्या कर दिया भाई, कुछ नहीं भाई, इन दोनों की गुणा होती है, इसका भाग कर दिया। सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन आती होगी भाई, ये तो भाई सबको पता ही होगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व कर लो, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 से ये कटेगा 25 बार, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। अब 3 से काट लो 87, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा भाई 29 बार, ठीक है। तो 29 बार और 1 0, ये 290 गुणा 25। जब आप भाई 225 गुणा 90 करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 7250 रुपये, यानी इसका जो सीपी है ना मोबाइल का 7250 रुपये, यानी 7250 रुपये है। क्वेश्चन को यार समझो, देखो ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को अगर 6% की हानि पर बेचते हैं, ठीक है, तो भाई 6% की हानि पर ना बेच के 6% का प्रॉफिट लेके बेचते हैं, तो इनको भाई 870 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमको कितने मिल रहे हैं भाई 12 रुपये, यानी हमें 12 रुपये जो भी है ना 12 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो भाई 100 की वैल्यू कितनी, हमने सिर्फ क्रय मूल्य कितना माना था 100 माना, तो भाई डायरेक्ट 100 की वैल्यू कितनी, तो 7250 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। तो चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि भाई 3 महीने के लिए निवेश किए गए 1125 रुपये ने 27 रुपये का ब्याज दिया, सालाना साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या पूछा भाई, दर पूछी है। 9वां क्वेश्चन है भाई, हम यार सब जानते हैं कि भाई 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने भाई क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दर पूछी है। अब यहाँ देखो मूलधन कितना दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है भाई 1125 रुपये मूलधन है, और दर दे नहीं रखी है, हमें दर ही निकालनी है। समय कितना दे रखा है भाई 3 महीने दे रखे हैं, यहाँ देखो 3 वर्ष नहीं है। अब यहाँ देखो 3 महीने दे रखे हैं, हम इसको वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, बटे 12 करेंगे, नहीं 12 का भाग करेंगे। अब भाई जिनको पता नहीं है वो करेंगे भाई 12 का भाग क्यों कर दिए, क्योंकि भाई एक साल में भाई कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो मैं भाई हमें साल बनाने के लिए 12 का भाग करना है, इसलिए तो भाई 100 का 100 तो ऐसे ही रहेगा भाई गुणा 100, ठीक है। तो अपनी तो भाई इक्वेशन बन गई, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई 27 रुपये। तो बस इक्वेशन बन गई, क्या निकालना है भाई, कैलकुलेशन करके भाई हमें आर का मान निकालना है। देख लो काटा पीटी कर लो, कैलकुलेशन कर लो। यहाँ देखो 3 से सबसे पहले इससे 27 को काट लो, 9 बार कटेगा ये, ठीक है। अब 9 से आप काट लो 1125 को, कितनी बार कटेगा 125 बार कटेगा, ठीक है। अब देख लो 125 ऊपर 125 बचा और नीचे बचा 100 गुणा 12। तो ये देख लो 125 और 100 भाई 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो यहाँ देखो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है आपका 5R। तो ये देखो नीचे 4 गुणा 12 हो गई, यानी 12 चौक 48, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 48 ऐसे हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए भाई रेट परसेंट, भाई सॉरी गला खराब है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जब 5 का भाग आप 48 में दोगे ना, तो आपकी जो दर आ जाएगी ना 48/5 जब करोगे ना, तो आपकी ये आ जाएगी भाई 9.6%, ठीक है।
तो यही आपका आंसर है, यही आपकी दर आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप भी कह रहे होंगे कि भाई एसएससी कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी कभी क्या होता है भाई, बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और अक्सर उनमें अटक जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट में आके हम क्वेश्चन को भाई करते नहीं है, कहते हैं कि भाई यहाँ देख लेंगे, आएगा तो कर लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है भाई, एग्जाम में अटक जाते हैं। तो भाई इसलिए अगर वीडियो को अवॉइड मत करना, स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है। तो यहाँ देखो सीधा सीधा इन्होंने भाई समय पूछा है, और भाई समय भी कैसा पूछा है भाई, दूरी भी दे रखी है इन्होंने, चाल भी दे रखी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस है। यहाँ देखो बस हमें क्या करना होगा, छोटी सी चीज हमें इसमें ऐड करनी होगी, बाकी हम आप क्वेश्चन को भाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ देखो 300 मीटर की दूरी दे रखी है, और चाल कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 27 किलोमीटर पर हार। ठीक है, इन्होंने टाइम पूछा है कि भाई 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में भाई इसको कवर कर लेगा। तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है 300 मीटर और चाल दे रखी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहाँ चीज देखो, एक चीज गौर करो, दूरी दे रखी है भाई मीटर में और चाल दे रखी है 27 किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में इन्होंने चाल दे रखी है। अपने को क्या करना होगा भाई, यूनिट सेम करनी होगी, यूनिट बराबर करनी होगी। तो क्या करना भाई, इस किलोमीटर को हमें भाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो भाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, 5/18 से गुणा कर देंगे। सबको पता ही होगा, हम जानते हैं कि भाई जब हम किलोमीटर से भाई मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो भाई 5/18 से गुणा करते हैं। जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में आते हैं तो भाई हम 18/5 के गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बड़े ही आपको भाई ये पहले वाली वीडियो में बताया था बड़े अच्छे तरीके से। जिस किसी को भी नहीं पता भाई पहली वीडियो दे सकता है, आराम से भाई इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काट लो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15/2। भाई ये इसकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। बस कुछ नहीं करना, दूरी कितनी है 300 बटे चाल कितनी आ गई अपने पास 15/2। ये 2 जाके भाई कहाँ आ गए, ऊपर आ जाएगा गुणा में ऊपर। तो ये हो गया भाई ऐसे, और 15 दूनी हो गए 30, 20 और 20 दूनी हो गए भाई 40, यानी 40 सेकंड में भाई 300 मीटर की दूरी भाई इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ में। और यार एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएगा यार, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच यार।